हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। अर्चना ठाकुर जी ने मुझसे पूछा कि मैम टीजीटी पीजीटी का मतलब क्या होता है, वर्ग एक वर्ग दो शिक्षक का मतलब क्या होता है। तो मैं सभी को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये टीजीटी पीजीटी वर्ग एक वर्ग दो या कि वर्ग तीन जो भी शिक्षक की भर्ती होती है वो किसके लिए होती है, वो स्कूल के लिए होती है। ठीक है ना। हर एक स्टेट का अलग अलग मापदंड होता है, उसके अकॉर्डिंग उन लोग भर्ती करते हैं। ठीक है ना। अभी हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की भर्तियों के बारे में बात करेंगे और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर बाद में जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं अदर स्टेट का भी कर दूंगी, जैसे सीजी का अलग है ना, यूपी का अलग, बिहार, राजस्थान, इन सब का अलग अलग मापदंड है। जब आप लोग कहोगे ना, रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बना दूंगी वीडियो। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी ना बनने पाए, इस वजह से मैं उतना ही बताऊंगी जितना आप मतलब जितने मतलब समझना है आपको, बस उतना ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी मतलब क्या होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है ना। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी में क्या होता है, आपके पास पीजी होना चाहिए, है ना, जैसे एमए या एमएससी जो भी है, और प्लस बीएड होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप स्कूल में टीचिंग करना चाह रहे हैं। ये जो भर्तियां होती हैं वो परमानेंट भर्तियां होती हैं। ठीक है ना, आपको निकाला नहीं जाता है। तो और सुनो एक बात और, जैसे यूपी में पीजीटी में आपको बीएड कंपलसरी नहीं किया गया है। वहाँ पे यदि आपका पीजी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन पीजी में जिस सब्जेक्ट में सीट खाली होगी उसी सीट के लिए आप अप्लाई करो। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स से है, आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हो कि केमिस्ट्री में निकली है तो आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट में निकलेगी तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये बात। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। जैसे केंद्रीय विद्यालय मतलब केवीएस, नवोदय विद्यालय मतलब एनवीएस। इनका इनका कैसा रहता है, इनमें हम कैसे टीचर बनते हैं। वहाँ टीचर की सैलरी बहुत औसम रहती है ना। और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं और बहुत अच्छा रहता है, छुट्टियाँ भी बहुत मिलती हैं, है ना, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो हम सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य वालों की बात कर लेंगे। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश के वर्ग एक वर्ग दो शिक्षक को बारे में बताएंगे। तो टीजीटी को अप्लाई करने के लिए आपके पास सीटेट भी होना चाहिए। सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीजीटी जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म आया, जैसे टीजी के का फॉर्म आया, है ना। आपको उसका भी एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर साल में दो बार कराती है। इस बार शायद दिसंबर में होने को है। यदि बीएड है आपका या बीएड रनिंग है तो आप सीटेट सभी लोग भरो। ठीक है ना। तो यदि हाँ, और लेकिन पीजीटी में सीटेट कंपलसरी नहीं है। यदि आपका बीएड है और पीजी है, एनवीएस या केबीएस या एकलव्य में कहीं भी वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट सीटेट। और टीजीटी में आपको सीटेट में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है 1 to 5th के लिए होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो 1 to 5th मतलब पीआरटी। अभी आपको टीजीटी अप्लाई करना है तो सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आप एक पेपर भी दे सकते हो, दोनों पेपर कंबाइन में भी दे सकते हो। सीटेट का 1200 रुपये कुछ चार्ज लगते हैं, 1000 रुपये पर्टिकुलर मतलब एक पेपर के लिए। ये दोनों पेपर भरोगे तो 1200 रुपये चार्ज आते हैं। ईजी रहता है सीटेट, इतना टफ नहीं होता। बस यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती सीटेट में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। सब पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, कहीं और से नहीं आता है। तो यदि सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो यदि टीजीटी की वैकेंसी आती है एनवीएस या केवीएस में तो आप अप्लाई कर पाओगे। फिर उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे और क्वालिफाई कर लोगे अच्छे मार्क्स के साथ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब हम पीजीटी की बात कर लेते हैं, केवीएस और एनवीएस में। तो आपके पास पीजी है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर पाओगे। पीजीटी में आपका इंटरव्यू भी होता है, वही तगड़ा इंटरव्यू होता है। कुछ उसका रेशियो रहता है, कितने मार्क्स इंक्लूड होते हैं, है ना। और यही है कि यदि सच में आपको तैयारी करनी है, आपको लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आपको पीजीटी एग्ज़ाम देना चाहिए। जो लोग भी बीएड करा है जिन लोगों ने,
और वहाँ की सैलरी सबसे अच्छी सैलरी, यूपी और केवीएस एनवीएस की सैलरी अच्छी सैलरी होती, अच्छी मतलब बहुत अच्छी। ठीक है, तो आपने केवीएस एनवीएस का जान लिया कि क्या होता है कैसे होता है। अब आप यदि आप लोग पूछोगे सीटेट तो उसके बारे में डिटेल बता दूंगी वीडियो, लेकिन अभी इसमें बस इतना ही। अभी आप मध्य प्रदेश के बारे में समझिए। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ये भर्तियां होती हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, जो शिक्षक की भर्ती होती है। वर्ग 1 मतलब उच्च माध्यमिक 9 to 12, ठीक है ना। और वर्ग 2 मतलब 6 to 8 या कि 9-10 भी दे देते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि स्कूल कैसा है। वैसे तो आपकी पोस्टिंग इसके अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। और वर्ग 1 के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहोगे उसमें पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, मतलब बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और जैसे आप वर्ग 2 देना चाहते हैं, यदि आप एनआईयूएस से डीएड करा है या कि फिर बीएड करा है या कि फिर डिप्लोमा लिया हुआ है, डीएलएड लिया हुआ है, और भी जितनी डिग्री ली हुई है, मतलब डिप्लोमा किया हो या कि सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स किया हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो वर्ग 2 में शायद 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और वर्ग 1 में 16 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो वो मैंने वीडियो बनाती जाऊँगी, आप लोग देखते हैं ना सिलेबस और वो सब कुछ, है ना। जिन लोग का बीएड है वो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ होने वाला है, जो कि कहते हैं ना 10 साल के लिए आपको संविदा बेस पे रखेंगे और भी पता नहीं क्या क्या। इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस बार। यदि आपका अप्रैल में नंबर अच्छे स्कोर हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में भर्तियां जो होंगी ना, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा आपको। बेनिफिट मतलब आपको संविदा बेस पे मतलब नहीं रखेंगे वो लोग, क्योंकि आप अभी अभी क्वालिफाई कर लोगे। यदि आप 5 साल बाद क्वालिफाई करोगे तो हो गया, फिर तो आप संविदा बेस पे ही काम करते रह जाओगे, ठीक है ना। तो हाँ, वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए डायरेक्ट भर्ती होती है, मतलब पात्रता परीक्षा पास कर ली आपने और भर्ती हो गई ना। इसमें इंटरव्यू होता है, वर्ग 1 में इंटरव्यू नहीं होता ना, वर्ग 2 में इंटरव्यू होता है, लेकिन केवीएस और एनवीएस में इंटरव्यू होता है। पीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। अभी नई जो वैकेंसीज आएंगी वो किस तरीके से उनका रूल बुक होता है ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन अभी तक जब तक मतलब जब से भर्तियाँ चल रही हैं तब की बात बता रही हूँ ना। अभी नया नोटिफिकेशन क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। और और जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और फिर आप टीचर बन जाओगे। फिर शायद 10 साल या 5 साल बाद प्रमोशन भी होता है, प्रिंसिपल भी बन सकते हो, और आप सीएसी भी बन सकते हो, और भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी पीजीटी के बाद, जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया और आप पढ़ाते गए 5-7-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी पोस्ट डिपार्टमेंटल आती है, तो आप उसमें एग्ज़ाम दिया क्वालिफाई कर लिया, तो इस तरीके से होता है। और जो भी पूछना रहा करे तो आप पूछ लिया करो, मैं बता दिया करूँगी, ठीक है। थैंक यू।